Hello children, good morning. Till the time we have discussed about two parts of this chapter, bringing up Kari, in which we have learned about the famous baby elephant Kari, and how the writer take care of this baby elephant, and also we have learned that how this baby elephant saved the life of the writer and a drowning baby by using his trunk. So this up to here we have already learnt. So we have learned about it, and now today I am going to read further. So up to here it was done that he pulled us both ashore, कि वो उन दोनों को क्या करता है, वो किनारे तक, कारी जो बेबी एलिफेंट है वो राइटर को और उस डूबते हुए बच्चे को किनारे तक ले जाता है. नाउ व्हाट वी विल फाइंड आउट इन दिस चैप्टर, कारी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानाज. अब ये होता है कि जो कारी होता है, जो एलिफेंट है, वो राइप बनानाज, पके हुए जो बनानाज हैं उनका जो है वो शौकीन बन जाता है. ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, और वो अपने आप अपनी हेल्प खुद करने में बिलीव करता है. मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, और इससे क्या होता है कि वो खुद ही सारा काम करेगा तो उससे क्या होगा, जो उसका फ्रेंड है जो उसकी टेक केयर कर रहा है, तो इससे उसकी परेशानियों को वो बढ़ाएगा. वो अगर कहीं जाएगा तो अगर बनानाज को वो ब्रेक करेगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगी. With quiet dignity, Kari accepts the chiding he knows he deserves. तो with quiet dignity, और पूरे डिग्निटी के साथ कारी एक्सेप्ट करता है chiding the chiding he knows he deserves. और जो स्कोल्डिंग, जो चाइडिंग उसको मिलनी चाहिए तो वो एक्सेप्ट करता है. तो ये सारी चीज़ें इसमें हम फाइंड आउट करेंगे. लेट अस फाइंड आउट क्या होता है. कारी वॉज लाइक अ बेबी, कारी जो था वो पूरे एक बच्चे की तरह था. ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर. तो कारी एक बच्चे की तरह था, तो आपको क्या करना था, उसको ट्रेंड करना था जिससे कि वो एक अच्छा बन सके. और अगर आपने उसको नहीं बताया कि कब, जब वो नॉटी होता है, आपने उसको नहीं बताया कि ये आप नॉटी कर रहे हो, तो वो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस हो जाएगा और ज़्यादा वो शैतान हो जाएगा. फॉर इंस्टेंट, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, वन डे, एक दिन क्या होता है, somebody gave him some bananas, किसी ने उसको कुछ बनानाज दे दिए, टू ईट, खाने के लिए. वेरी सून, थोड़ी देर में, ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानाज. तो उसको क्या होता है कि जो राइप बनानाज होते हैं उसके टेस्ट डेवलप हो गया, उसको वो अच्छे लगने लग गए. वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियर अ विंडो. तो होता क्या है कि हम लोग जो है वो अपनी बड़ी बड़ी प्लेट्स में फ्रूट्स भर के जो है टेबल के पास, विंडो के पास की टेबल में रखा करते थे. इन द डाइनिंग रूम, जो हमारा डाइनिंग रूम था उसमें बड़ी बड़ी प्लेट्स में भर के हम लोग जो फ्रूट्स होते थे उनको रखा करते थे, और डाइनिंग रूम में अपनी टेबल पे, और वहाँ पे क्या था, एक विंडो भी थी. अ फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिन बाद क्या होता है, द फ्रूट डिसअपियर्ड, वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपियर्ड. एक दिन क्या होता है कि जो टेबल के ऊपर जो फ्रूट्स रखे थे उनमें से जितने बनानाज थे वो सारे के सारे डिसअपियर हो गए, वो गायब हो गए. एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स, और जो फैमिली के मेम्बर्स थे उन्होंने सर्वेंट्स को ब्लेम किया, उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये लगता है ये सर्वेंट्स का काम है. फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, उन्होंने सोचा कि ये सारे फ्रूट जो हैं वो सर्वेंट्स खा गए हैं. अ फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिन के बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन. तो फ्रूट्स क्या हुआ कि वो फिर से डिसअपियर होने लग गए, फिर से गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, इस बार जो है ना वो ब्लेम मेरे ऊपर लगाया गया, यानी कि जो राइटर इस लेसन को लिख रहे हैं उनके ऊपर इस ब्लेम को लगाया गया. एंड आई न्यू, और मुझे पता था,
आई हैड नॉट डन इट, कि मैंने तो ऐसा नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री, इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, मेरे पेरेंट्स और सर्वेंट्स के ऊपर। फॉर आई वॉज श्योर, क्योंकि मैं श्योर था, दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, कि सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं वो मतलब जो है वो किसने लिए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, जैसे ही अगली बार फ्रूट्स जो है वो डिसअपियर हुए, आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन, तो मैंने देखा कि एक बनाना जो था वो कारी के पवेलियन में, जहाँ की कारी को रखा जाता था, तो वहाँ पे पड़ा हुआ मैंने पाया। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इससे मुझे बहुत ही सरप्राइज हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट्स देयर, क्योंकि मैंने कभी भी वहाँ फ्रूट्स नहीं देखे थे। एंड यू नो, और जैसा कि आपको पता है, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो तो ट्विग्स खाता है, वो तो ब्रांचेस खाता है। नेक्स्ट डे व्हाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था, वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, ये सोचते हुए कि क्या मैं कुछ फ्रूट्स टेबल में से उठा लूँ, ये सोच ही रहा था कि विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना पेरेंट्स की परमिशन के, अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबी सी काली चीज़ आती है, वेरी मच लाइक ए स्नेक, एकदम सांप के जैसी। सडनली केम, ये देखो, यू कैन सी हियर क्या हो रहा है कि ये आ रहा है, एक सांप जैसा आ रहा है और उठा के ले जा रहा है। ये जस्ट लाइक अ स्नेक, एक स्नेक जैसा आता है। ये राइटर बैठा हुआ है, सोच रहा है कि क्या मैं फ्रूट्स ले लूँ, तभी एक काली सी लंबी चीज़ आती है सांप जैसी, और वो क्या करती है, ये क्या करती है, a black thing very much like a snake suddenly came through the window, वो विंडो में से आती है, and disappeared with all bananas, और सारे के सारे बनानास लेके वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। नाउ यू कैन सी कि कौन बनानास खा रहा था। तो ऑल द बनानास, आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्नैक्स जो है वो बनानास भी खाते हैं। आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नैक, मुझे लगा कि ये कोई भयानक स्नैक होगा, बहुत ही टेरेबल, बहुत ही भयानक सांप होगा। दैट वुड स्नीक इन, जो कि अंदर घुस आया है, एंड टेक फ्रूट्स, और वो फ्रूट्स खा रहा है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे के बाहर चला गया, एंड विद ग्रेट फियर, और बहुत डर के साथ, इन माई हार्ट, अपने दिल में, रन आउट ऑफ द हाउस, मैं घर के बाहर निकल गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नैक वुड कम बैक इन टू द हाउस, और ये मुझे श्योर लग रहा था कि जो स्नैक है वो निश्चित रूप से दोबारा हाउस में आएगा। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, वो सारे फ्रूट्स तो खाएगा ही और हम सब लोगों को मार भी देगा, वो किल कर देगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, आई सॉ कॉरीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, जब मैंने बाहर गया तो मुझे काली की जो बैग थी, पीठ दिखाई दी, डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, वो पवेलियन की डायरेक्शन में बाहर जा रहा था। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं इतना ज़्यादा डरा था, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, और मैं उसका साथ चाहता था, उसकी कंपनी चाहता था, टू चीयर मी अप, जिससे कि मैं थोड़ा खुश हो सकूं, क्योंकि मैं बहुत डर गया था। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ा, इन टू द पवेलियन, पवेलियन की तरफ, एंड आई फाउंड देयर, और मैंने वहाँ पे क्या देखा, ईटिंग बनानास, और मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है, वो बनानास को खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनाइजमेंट, और मैं आश्चर्य में, एस्टोनाइजमेंट मतलब आश्चर्य में, अचंभे में मैं खड़ा हुआ देखता रह गया। द बनानास वर लाइंग स्ट्रोन ऑल अराउंड हिम, तो उसके चारों ओर बनाना जो है फैले पड़े थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, तो उसने अपनी सूंड आगे बढ़ाई और बहुत दूर पड़ा हुआ एक बनाना उसने उठा लिया। द इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक,
और जैसे ही उसने वो बनाना उठाने के लिए ट्रंक आगे बढ़ाई तो मुझे समझ में आ गया कि ये ट्रंक जो है वो स्नेक की तरह दिख रही थी। एंड आई रियलाइज्ड, और फिर मुझे ये एहसास हुआ दैट कारी वॉज द थीफ, कि ये कारी ही चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम, मैंने उसको खींचा। आउट बाय द ईयर, उसके कान पकड़ के। एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स, और मज़े के साथ मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया दैट इट वॉज कारी एंड नॉट आई, कि ये कारी था, मैं नहीं था। दैट हैड ईडन ऑल द फ्रूट्स, कि जिसने सारे फ्रूट्स को खा लिया था। दीज मैनी वीक्स, इतने हफ्तों तक जो ये फ्रूट्स को खा रहा था वो मैं नहीं था। वो कौन था? वो ये कारी एलिफेंट था। हाँ, देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, तो जैसे कि बच्चे समझते हैं उसी तरह से एलिफेंट्स भी वर्ड्स को समझते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स, अगली बार अगर मैंने तुम्हें ये फ्रूट्स को चुराते देखा, यू विल बी विप्ड, तो तुमको कोड़े मारे जाएंगे, तुमको विप मारे जाएंगे, कोड़े मारे जाएंगे। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री, उसको पता था कि हम सब लोग नाराज़ हो गए हैं विद हिम, उसके साथ। इवन द सर्वेंट्स, और उसके जो सर्वेंट्स थे वो भी नाराज़ हो गए हैं। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, तो उसका जो स्वाभिमान था वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया, बहुत घायल हो गया। दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, कि उस दिन के बाद उसने कोई भी चीज़ डाइनिंग रूम से चोरी नहीं की। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन से तब आज तक, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, अगर कोई उसको कोई फ्रूट देता है, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ़ टू थैंक देम, तो वो अपना सर हिलाता है, सर झुकाता है जैसे कि वो उनको थैंक कर रहा है। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एलिफेंट जो होता है अगर उसने कुछ रॉन्ग किया है तो वो उसके लिए पनिशमेंट लेने के लिए रेडी रहता है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन अगर तुमने उसको बिना किसी रीज़न के पनिश करने का सोचा, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, तो वो इसको याद रखेगा और वो किसी दिन तुमको वो उसका रिटर्न ज़रूर दे देगा। सो दिस इज़ टू कीप इन माइंड कि अगर एलिफेंट से कुछ गलती हो जाती है और उसको ये रियलाइज़ हो जाए कि मैंने कुछ गलत किया है, सब लोग एंग्री हो जाते हैं और उसको पता चल जाए कि ये मैंने रॉन्ग किया हुआ है, तो वो जो है ना कि वो फिर वो अपनी पनिशमेंट लेने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन अगर उसको ये समझ में नहीं आया कि उसने कोई ऐसा गलती की है, कोई ऐसी फॉल्ट करी है और आप उसको पनिश करो, तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट दिस part is over. In the next part we will discuss about some more interesting facts about this baby elephant called Kari. Thank you.